Hello everyone, it's me Vishwanath Soni. Today I am here to take a very important description about Sarojini Naidu, one of the great poetess of English literature in Indian English literature. सरोजनी नायडू के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में इस डिस्क्रिप्शन में हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे. She has been also regarded as the Nightingale of India. उनको भारत की कोकिला का नाम दिया गया. अब बात करें कि आखिर उन्हें यह उपाधि क्यों दी गई. As you know that she has a great contribution for the literature in the term of Hindi and English in India. So she has been honored as a Nightingale of India. अगर हम बात करें कि वास्तविक उनका योगदान क्या रहा है तो सी हैज़ अ ग्रेट पॉलिटिकल कैरियर एंड सी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोएटेस. तो एक पोएटेस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में जो है हम उनका पूरे कैरियर को देखते हैं. सी वॉज बॉर्न 13 फरवरी 1871 इन हैदराबाद. 13 फरवरी 1871 का उनका जन्म. His father was Agornath, was a great scholar, and her mother was also a great poetess. तो फैमिली बैकग्राउंड भी उनका वैसा ही था कि उनके पिता खुद भी जो एक स्कॉलर थे, एक बड़े विद्वान थे, और उनकी माता जो थी तो एक मतलब वो भी कवित्री ही थी. She was a great poetess. एंड जो सरोजनी नायडू थी वो बचपन से ही she was very intelligent. Very excellent and very intelligent. Only at the age of 12 she has been passed 12th class with a good marks. सिर्फ 12 साल की आयु में ही उन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली और वो भी बहुत अच्छे नंबर्स के साथ. C2 का स्कॉलरशिप टू रीड अब्रॉड, इंग्लैंड में शिक्षा के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली. एंड एट द एज ऑफ ओनली 13, मात्र 13 साल की आयु में उन्होंने लेडी ऑफ लैक नाम की एक कविता लिखी. दैट वॉज वेरी फैंटेस्टिक एंड वेरी फेमस. शी गॉट मैनी नेम एंड फेम. उनको बहुत नाम और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई. शी स्टडीड इन इंग्लैंड एंड वॉज रिटन पोएट्री ऑल्सो. वो इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूरी करती रही और साथ ही साथ जो है तो वहाँ पर उन्होंने अपने पोएट्री लिखने के क्रम को वहाँ पर छोड़ा नहीं उन्होंने. एंड उनके अगर हम फेमस वर्क्स देखें उस समय के तो द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स. द बर्ड ऑफ टाइम एंड ब्रोकन विंग्स वेयर टू फैंटेस्टिक वर्ड्स. उनके अगर सबसे फेमस वर्क्स देखें तो यही दो वर्क्स थे कि वर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स. इट गॉट मच मोर नेम एंड फेम फॉर हर. उनको बहुत ज़्यादा नाम और प्रसिद्धि प्राप्त हुई. एंड सी हैज़ नॉलेज ऑफ मोर देन मैनी लैंग्वेजेस. उनको कई भाषाओं का भी ज्ञान था. एंड सी वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925. 1925 में उनको जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनाया गया. एंड इन 1928 ऑनर्ड विथ केसर ए हिंद. उनको उपाधि दी गई उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने जिस तरह से भाग लिया तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई 1928 में. दोस्तों अगर हम बात करें उनके कुछ फेमस वर्क्स की तो ऑटम सॉन्ग, ऑटम के ऊपर उन्होंने लिखा है. एंड इंडियन लव सॉन्ग और द इंडियन वीवर्स के ऊपर उन्होंने लिखा है माई डेड ड्रीम्स एंड द स्ट्रीट क्राइज टू यूथ एंड इंडियन वीवर्स. एज शी हैज रिटन मच मोर फैंटेस्टिक वर्क्स. I have told you only about someone, and she died at least 2 March 1949. तो हम शुरू से ही देखते हैं from the child to younghood and from till her death time.
that she had fantastic work, fantastic contribution for the literature, and a fantastic life. So that is short term introduction of Sarojini Naidu, and please like, share and comment my channel, and also have some comments that in which topic you want any session. Thank you very much. Thank you for your time.